किसी से भी पूछो ये पाप पुण्य किसके लिए करते हो, तो वो कहते परिवार के लिए। ये कमाई धमाई किसके लिए करते हो, परिवार के लिए। उन्हीं से पूछ लो जब तुम जाओगे, जब तुमसे कुछ पूछा जाएगा हिसाब किताब यमपुरी में, क्या ये परिवार वाले तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो सब परिवार वाले मना कर देंगे कि आई कांट हेल्प यू, हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते। ऐसा ही एक बहुत प्यारा प्रसंग है गजराज का। गजराज एक मस्त मत वाला गजराज, जिसकी 50 पत्नियां और 300 बच्चे, मस्त मत वाला भ्रमण कर रहा है। अचानक से उसकी एक पत्नी बोली हमें प्यास लग रही है, तो जल पीने के लिए एक सरोवर में गए। अनेकों पत्नी अनेकों बच्चों के साथ जब वो सरोवर में पहुंचे, जल पीने लगे, जल विहार करने लगे। वो मस्त मत वाला गजराज अपने सूंड में जल लेकर कभी किसी पत्नी पे डालता है, कभी किसी बच्चे पे डालता है, जल विहार कर रहा है, बड़ा मस्त है। कभी किसी के साथ किलोल कर रहा है, कभी किसी के साथ किलोल कर रहा है, कभी सूंड में सूंड फंसा के प्रेम कर रहा है अपने बच्चों से। ये प्रेम में वो जलमग्न, एकदम प्रेम मग्न है, जल में आनंद ले रहा है। अपने परिवार के साथ मगन रहते रहते वो भूल गया था कि आने वाली विपत्ति उसका इंतजार कर रही है। वो संकट भूल गया था। उसे एहसास नहीं था कि एक संकट उसके सर पे मंडरा रहा है, एक विपत्ति उसके सर पे मंडरा, वो नहीं समझ पा रहा था। उसी समय एक ग्राह ने आके उसका पांव पकड़ लिया। ग्राह ने आके पांव पकड़ लिया उसका। जब ग्राह ने पांव पकड़ा तो शुरू में उसने इग्नोर किया। हमारे लोग समझदार संत ऋषि मुनि कहते हैं, जब समस्या छोटी हो वहीं उसका इलाज करना चाहिए, समस्या को बढ़ने नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति समस्या को छोटी समझता है वो बड़ी समस्या का सामना नहीं कर सकता। जब भी कोई समस्या छोटी हो तो उसका निवारण उसी समय कर देना चाहिए जिससे वो बड़ी ना हो, है ना। कोरोना में यही हुआ ना, सरकारें क्या कहती रही, जैसे ही खांसी हो, जैसे ही जुकाम हो, तुरंत टेस्ट कराओ। हमने क्या किया, अब ये हल्का ही, अभी कुछ नहीं। एक दिन निकाल दिया, 2 दिन निकाल दिया, 4 दिन निकाल दिए, 5वें दिन तो एकदम सांस ही नहीं ले जा रही, अब चलो हॉस्पिटल। अब कहा है हॉस्पिटल में, लीवर कमजोर हो गया है, कंठ अवरुद्ध हो गया है, हार्ट बीट बढ़ गई है, फिर भी डॉक्टर कह रहे हैं 40 लाख, वो 40 लाख का वो है, क्या बोलते हैं उसको, पैकेज। इलाज नहीं चल रहा था, पैकेज चल रहा था। अब सरकारें क्या ऐसे डॉक्टरों का इलाज करेंगी जिन्होंने पैकेज दिए? क्या सरकारों को नहीं पता कितने पैकेज बिके? हम बोलेंगे तो कहते हमारे पैकेज और लगा दें पीछे, ये बहुत ज्यादा बोलता है, इसी के पीछे एक पैकेज लगाओ, लो हो गया काम। चलो खैर, हमें मतलब भी नहीं है, भगवान डॉक्टर का भी, सब डॉक्टर ऐसे नहीं, उन्होंने लड़े अपने आप से, मुसीबत से लड़े, वो सारे नहीं, 2-4 ही पैकेज बिकते रहे बस। अब वो पैकेज कैसे, 40 लाख, 2 दिन पहले चले जाते, 3 दिन पहले चले जाते तो वैसी दवाई ले आते, ठीक भी हो सकते थे। तो मुसीबत शुरू हो उसी समय उसको पकड़ लो और उसका इलाज करा दो। अब परेशानी आ गई थी, गजराज ने उसे इग्नोर कर दिया, अपने परिवार में मस्त रहा, घूमता रहा, जल पिलाता रहा, पीता रहा, नहाता रहा, निलाता रहा। अब अचानक से उस ग्राह ने उनका पैर खींचना, तेजी से अंदर की तरफ खींचना प्रारंभ किया। गजराज को लगा मुसीबत बड़ी है, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो अपने आप को बचाने में असक्षम था। उसे लगा कि अब मैं डूब जाऊंगा, तो उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों से कहा कि तुम मेरी हेल्प करो। तो सबने सूंड में सूंड फंसाई और उनको बाहर खींचने का प्रयास किया। बहुत दिनों तक युद्ध करने पर भी उन बच्चों को लगा कि हम अपने फादर की हेल्प नहीं कर सकते, तो सबसे पहले बच्चे उनका साथ छोड़कर गए। ध्यान से सुनना, जिस परिवार को आप अपना कहते हो वो परिवार कितना और कब आपका साथ देगा, सोचना चाहिए। जाते हुए बच्चों से कहा मैं तुम्हारा पिता हूं,
तुम्हारी पालन पोषण मैंने किया है, ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन किसी ने नहीं सुनी और सब छोड़ के चले गए। कुछ दिन तक पत्नियां लड़ती रहीं उस मुसीबत से, उन्हें उन मुसीबत से निकालने का प्रयास किया, वो भी असफल रहीं और अंत में उन्हें छोड़कर वो भी चली गई। पत्नियों को जाते हुए देखकर वो फूट फूट के रोने लगा, कहने लगा, हाय, क्या यही दिन के लिए मैंने अपना परिवार क्रिएट किया था, इकट्ठा किया था, जिनके लिए मैंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो सब मेरा साथ छोड़ के चले गए। याद रखना, ये मस्त मत वाला गजराज कोई और नहीं, तुम ही हो, मैं ही हूं। ये दुनिया, ये संसार, ये परिवार आओ भगत तुम्हारी तब तक करेगी जब तक तुम्हारी जेब में कुछ दाम है, या तुम किसी पद पे बैठे हो, या फिर तुम उनकी जरूरत हो। जिस दिन वो जरूरतें पूरी हो जाएंगी, जब तुम्हारी जवानी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा रूप, तुम्हारा लावण्य किसी काम का नहीं रहेगा, ये सब तो बुढ़ापे में 60 साल के हो जाओ, वो सैलरी ना आती हो, पेंशन भी बंद हो गई हो, उस समय देखो तुम्हारे बहू बेटा, तुम्हारी नाती पंती कितनी तुम्हारी से देखभाल करें, तुम्हारी औकात बता देंगे। पूरे जीवन भर तुमने सिर्फ गधे बन के काम किया है, लेकिन तुम्हारा कोई नहीं। तुम सबको अपना कह रहे हो, तुम्हारा कोई नहीं। वो रो पड़ा। और जब मनुष्य को यह पता चलता है कि मेरा कोई नहीं, तब उस मनुष्य को मात्र एक ही की याद आती है, वो सर्वेश्वर श्री कृष्ण है।